Okay, so now we'll discuss the problems on reduction of two body problem to one body and reduced mass. Okay, so in the reduction of the two body problem, the motion is expressed in terms of, जब आप दो बॉडीज प्रॉब्लम को वन बॉडी में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली आप एक बॉडी का मोशन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू अदर, ठीक है, तभी आप एक रिलेटिव वेक्टर आर निकालते हैं, डेट इज R2 माइनस R1. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. द रिड्यूस्ड मास ऑफ द टू बॉडीज M1 एंड M2. रिड्यूस्ड मास जो होता है वो आता है 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, ठीक है. तो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो रिड्यूस मास म्यू जो हो जाएगा वो आपका M1 M2 अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा. इन द रिड्यूस्ड मास सिस्टम द टू बॉडी प्रॉब्लम बिकम्स इक्वलेंट टू, सीधी सी बात है कि आपका एक वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो वन बॉडी प्रॉब्लम होगा वो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडी सिस्टम मूव्स. तो टू बॉडी सिस्टम में जो सेंटर ऑफ मास, आप अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व किए रहेंगे तो आप देखेंगे जो सेंटर ऑफ मास था वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है. कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, सिस्टम पे एक्सटर्नल नेट फोर्स लगेगा. In the reduced mass formula, the central force acting between the two bodies is assumed to depend on. जाहिर सी बात है ये सेंट्रल फोर्स है, तो जो सेंट्रल फोर्स आपका होता है वो डिपेंड जो करता है वो आपका पोजीशन पर डिपेंड करता है, तो दैट विल बी रिलेटिव सेपरेशन आर. रिड्यूस्ड मास बिकम्स इक्वल टू वन ऑफ द मास इज वेन. तो आप इसको इसका चेक करना हो तो बेसिकली आप जब म्यू इक्वल टू हो जाता है M1 M2 अपान M1 प्लस M2, ठीक है. अब जब आप इसको चाहते क्या है कि इन दोनों मासेज में से, ठीक है, कोई रिड्यूस मास जो है किसी एक के बराबर हो जाए, मैंने M1 या M2 के बराबर. इस केस में ज़रूरी है कि कोई एक मास जो है वो बहुत ज़्यादा हो दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है. तो जब इसके टर्म में हम जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आएगा तो मान लीजिए M1 ही बहुत ज़्यादा है M2 के रिस्पेक्ट में, तो M2 नेग्लेजिबल हो जाएगा. जब M2 नेग्लेजिबल हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और M2 ही जो आपका रिड्यूस्ड मास हो जाएगा. सो वन ऑफ द मास इज मच लार्जर देन द अदर. द ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस मास कोऑर्डिनेट इज यूजफुल because it converts a two body system into an equivalent one body system. ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है. नंबर ऑफ इक्वेशंस तो कम करता है, ठीक है. अगर डबल द नंबर ऑफ इक्वेशंस का ऑप्शन देखा जाए तो बेसिकली नंबर ऑफ इक्वेशंस तो कम कर देता है, ठीक है. एलिमिनेट्स द नीड ऑफ फोर्सेज, नहीं, फोर्सेज की जरूरत अभी पड़ती है. ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन के लिए आफ्टर रिडक्शन द टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम, जो इफेक्टिव पोटेंशियल बेसिकली सेपरेशन और एंगुलर मोमेंटम दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना. ये चेक करना होगा. अगर आपके हमारे पास आंसर है तो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का डी. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. जब आप टू बॉडी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं सिंगल बॉडी में तो इफेक्टिव जो पोटेंशियल होता है. ओके, सो द इक्वेशन ऑफ द मोशन फॉर द रिड्यूस्ड मास पार्टिकल इन्वॉल्व्स, जाहिर सी बात है केवल रिड्यूस्ड मास, क्योंकि अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है वो म्यू d2r/dt2, ठीक है, इक्वल टू f हो जाता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास इज एसेंशियल इन एनालाइजिंग. देखिए जो पूरा ये रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट होता है वो प्लैनेट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर हम कई सारे मल्टी ऑब्जेक्ट्स को हम सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकें. तो इट विल बी द करेक्ट आंसर सी. थैंक यू.